नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। क्या दरभंगा एयरपोर्ट के अस्थाई टर्मिनल में कोई रोड़ा अटका रहा है? जी हाँ दोस्तों, जो खबर आ रही है उसके अनुसार अस्थाई टर्मिनल के काम में अभी भी बड़ा रोड़ा अटकाया जा रहा है। और खबर है कि रक्षा मंत्रालय की फाइलों में ज़मीन हैंडओवर का मुद्दा अटक गया है। यानी कि जो ज़मीन हस्तांतरण होना था उसके लिए बिहार सरकार ने अपनी प्रक्रिया पूरी कर दी है, लेकिन चूंकि ये एयरपोर्ट रक्षा मंत्रालय के अधीन है और इसी वजह से ये मामला अटक गया है कि अस्थाई टर्मिनल का काम आगे नहीं बढ़ रहा है। और ऐसी खबर आ रही है स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कि स्थाई टर्मिनल के काम में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रोड़ा अटकाया है। तो पूरी रिपोर्ट देखिएगा, क्योंकि स्थाई टर्मिनल का जो काम है वो बहुत अहम है भविष्य के लिए, क्योंकि 5 साल के लीज पर यह एयरपोर्ट दिया गया है। तो खबर ये आ रही है कि दरभंगा एयरपोर्ट का जो लैंड स्वैपिंग का काम है, यानी कि ज़मीन हस्तांतरण का जो काम है, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो मंजूरी है उसके बगैर जो है वो आगे नहीं बढ़ रहा है और इसमें डिले हो रहा है। और विष्णु के झा हैं स्थानीय अखबार में, वो खबर लिख रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट जो है उनके सोर्सेस के हवाले से कि 120 करोड़ रुपया दे दिया गया है 31 एकड़ ज़मीन के लिए, लेकिन और ये इंडियन एयरफोर्स को दिया जाना है, लेकिन एयरफोर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ज़मीन अभी भी नहीं दी गई है। और जब तक ये ज़मीन नहीं दी जाएगी तब तक के काम आगे नहीं बढ़ेगा। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मंजूरी का इंतज़ार कर रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से मंजूरी मिले। तो ये सामने आ रहा है कि डिले जो हुआ है, लैंड एक्विजिशन में डिले हो रहा है, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अप्रूवल न मिलने की वजह से हो रहा है। और अधिकारियों के हवाले से कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से, कि वो परमिशन चाहिए उनको एयरफोर्स की तरफ से, तभी वो आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है ये अड़ंगा आ रहा है सामने। अब इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर ये मामला है क्या। लेकिन जो खबर आ रही है उसके अनुसार ऐसी कोई भी अप्रूवल के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो है बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स की जो है वो मीटिंग होती है और उसमें ये मंजूरी दी जाती है कि ज़मीन देनी है या नहीं देनी है, या क्या शर्तें होंगी। वो सारा कुछ अभी फॉर्मेलिटीज़ अभी बाकी है। तो इस वजह से ये मामला अटका हुआ है और बिहार सरकार ने अपनी ओर से जो है वो कार्रवाई कर दी है, लेकिन ये मामला मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में फंसा हुआ है। तो आपको ये भी बता दें कि ये एयरपोर्ट जो है वो पटना एयरपोर्ट को पीछे छोड़ने की ताकत रखता है। और इस वजह से, क्योंकि पैसेंजर हैंडलिंग की जो क्षमता है वो पटना से यहाँ ज़्यादा है और रनवे की भी लंबाई पटना से 3000 मीटर ज़्यादा है। तो इसलिए इस लिहाज से जो है वो इसको जो है स्थायी टर्मिनल भविष्य के लिए बनाना ज़रूरी है। लेकिन इसमें समस्या यही है कि जब तक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसमें मंजूरी नहीं देती है तब तक काम आगे नहीं बढ़ेगा। तो आखिर सवाल यही है कि आखिर रक्षा मंत्रालय की फ़ाइलों में ये ज़मीन हैंडओवर का मामला कब तक उलझा रहेगा, क्योंकि जब तक वहाँ से नहीं निकलेगा तब तक ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हाथ में नहीं आएगा। और जब तक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हाथ में नहीं आएगा तो काम शुरू नहीं होगा। पिछले दिनों हमने दरभंगा जा कर के उन जगहों का मुआयना किया था जहाँ पर ये सिविल इनक्लेव, स्थायी सिविल इनक्लेव बनना है। और ये वही इलाका है जो दक्षिण का पूरब का इलाका है एयरपोर्ट का, और वो बहुत अंदर गांव के उस तरफ का इलाका है और ये काफ़ी लंबा है ये, और रनवे की लंबाई इसी ओर जा रही है पूरब से पश्चिम। और इसी इलाके में वो अस्थाई टर्मिनल बनना है और जो 31 एकड़ ज़मीन जो हैंडओवर करना था और वो इसी इलाके में होना था। तो पिछले दिनों हमने देखा था वहाँ पर जा कर के उस पूरे इलाके को। हालांकि वो सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी प्रतिबंधित एरिया है। तो लेकिन कुल मिलाकर के ये कहें कि दरभंगा एयरपोर्ट के स्थायी टर्मिनल का काम फ़िलहाल अभी भी फाइलों में है और अब देखना होगा कि इसको लेकर के आगे क्या फ़ैसला होता है। तो फ़िलहाल तो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि पोटा केबिन या जो अस्थाई टर्मिनल है वहीं से शुरू हो जाए। आगे हो सकता है कि उस पर जल्दी ही मुहर लग जाए। हालांकि एयरफोर्स का काम होता है तो ऐसी भी खबरें रहती हैं कि वायुसेना की कोई भी मंजूरी जो होती है वो देर से ही मिलती है किसी भी प्रोजेक्ट में। तो यहाँ भी वही हाल नज़र आ रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही इस पर जो है वो अंतिम फैसला हो जाएगा
लेकिन फ़िलहाल तो मामला खटाई में दिखाई दे रहा है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दबंगा रॉक्स और हमारा सहयोगी बिहार ऑन स्पॉट भी। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।